हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कीवर्ड मैच टाइप्स। गाइस, गूगल एड्स में, गूगल सर्च एड्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग अलग अलग जो मैच टाइप्स होते हैं विद रिगार्ड्स टू कीवर्ड्स, इनको हम लोग यूज करते हैं अपने कीवर्ड्स के साथ। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस, पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं अराउंड कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च, और जो हमारी कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस होती है इसी के अराउंड हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यह समझने की कोशिश करी थी कि आखिर कीवर्ड और क्वेरीज में टेक्निकली क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोगों ने कवर किया। सेकंड जो वीडियो था हमारा इसी पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में, उसमें हम लोगों ने बात करी कि क्या एक कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस होती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उस प्रोसेस के अंदर, किस टाइप से हम लोगों को प्रोसीड करना चाहिए। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा, थ्योरी कॉन्सेप्ट को। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कीवर्ड मैच टाइप्स की, क्योंकि यहां पर अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कई बार मैच टाइप्स टर्म का जिक्र किया है। कई बार मैंने बोला है कि जिस वक्त आप कीवर्ड्स को अपने ऐड ग्रुप में रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वो किन मैच टाइप्स में आपको रखना है। तो उसके लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि कीवर्ड मैच टाइप्स किस तरीके से काम करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिलेटेड है इसी पर्टिकुलर वीडियो से, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं। एक्चुअली ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट, तो पिछले 6-8 महीने में या हम कहें 1 साल में बहुत सारे चेंजेस या अपडेट्स आई हुई है विद रिगार्ड्स टू मैच टाइप। तो जरूर आप इस बात को मेक श्योर करें कि आपने जो भी सीखा है कहीं वो आउटडेटेड तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गूगल एड्स ओवर द टाइम बहुत सारे अपडेट्स वगैरह लाता रहता है। कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात छोड़ दें, जैसे अगर हम लोग बात करें सीटीआर की, तो सीटीआर एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग बात करें एड रैंक की, तो एड रैंक एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें क्वालिटी स्कोर की, तो क्वालिटी स्कोर एक कॉन्सेप्ट है। ये जनरली नहीं बदलते हैं, ठीक है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती भी रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें कीवर्ड मैच टाइप के रिस्पेक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहले हमारे पास 4 कीवर्ड मैच टाइप्स होते थे। एक हमारे पास होता था ब्रॉड मैच, जिनको पहले से चीजें पता है वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। हमारे पास ब्रॉड मैच कीवर्ड टाइप होता था। हमारे पास ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड टाइप होता था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीएमएम बोलते थे। दिस वाज ब्रॉड मैच मॉडिफाइड या मॉडिफायर, इसको लोग बोलते थे। थर्ड जो हमारे पास कीवर्ड मैच टाइप था दैट वाज फ्रेज मैच, ठीक है, और उसके बाद चौथा जो हमारे पास कीवर्ड मैच टाइप था वो था एग्जैक्ट मैच, राइट। तो इन चीजों में तो ज्यादा बदलाव नहीं आया है कि ये जो ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है और एग्जैक्ट मैच, इनमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बट बीएमएम का जो स्कोप है ना वो बिल्कुल जीरो हो गया है। मतलब बीएमएम इस वक्त आप यूज करो ना यूज करो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जो आपके फ्रेज मैच के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या हम लोग इसको ऐसे समझें कि जिस तरीके से फ्रेज मैच काम करता है उसने अब बीएमएम के भी एट्रीब्यूट्स अपने अंदर ले लिए। मतलब बीएमएम की जो स्पेशलिटी थी ना आज के टाइम में, वो फ्रेज मैच के अंदर आ गई है। तो फ्रेज मैच जिस तरीके से बिहेव करता था, अब बीएमएम वाले जो एट्रीब्यूट्स है वो भी इसके अंदर आ गए हैं फ्रेज मैच के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी तो ऐसा जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एट्रीब्यूट्स थे, ये किस तरीके से काम करता था, वो सारी चीजें फ्रेज मैच के अंदर आ गई हैं। तो अगर टेक्निकली देखा जाए अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो ध्यान देने वाले कीवर्ड मैच टाइप्स हैं वो एक तो हो गया हमारे पास ब्रॉड मैच कीवर्ड मैच टाइप, सेकंड हो गया हमारे पास जो है फ्रेज मैच। क्योंकि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं गाइस, जो हमारा बीएमएम है ना, इसको मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर दे रहा हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने इसको कवर भी नहीं किया है, लेकिन आखिर इन दोनों में क्या बदलाव आया है इससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो ना नेक्स्ट वीडियो में जरूर बना दूंगा, ताकि आप लोगों को एक्चुअली समझ में आ जाए कि क्या बदलाव आया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है अभी भी बीएमएम को यूज कर रहे हो, जो प्लस प्लस करके यूज करते हैं ना, जैसे मेरा ये कीवर्ड है और कीवर्ड के आगे हम लोग प्लस यूज कर देते थे, दैट वाज बेसिकली बीएमएम। तो बहुत सारे लोग हो सकता है अभी भी इस चीज को यूज कर रहे हो, बट अभी अगर आप इसको यूज करें या ना यूज करें तो बराबर ही, क्योंकि वो वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना अब वो फ्रेज मैच में आ चुकी है, ठीक है। तो हमारे सामने है ब्रॉड मैच, हमारे सामने है फ्रेज मैच, और तीसरा जो है एग्जैक्ट मैच। तो अगर अभी की बात करें, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कि आज की डेट है 29 सितंबर 2021, तो आज मैं अगर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं आज इन तीनों ही चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो गाइस, जब कभी भी हम लोग अपने एड ग्रुप्स के अंदर कीवर्ड्स को, जो भी हम लोग शॉर्टलिस्ट करके या जो भी हम लोग रिसर्च करके जो भी हम लोग कीवर्ड्स को लेकर आते हैं, हम लोग उन कीवर्ड्स को एक मैच टाइप जो है वो अलॉट करते हैं, या हम उनको एक मैच टाइप देते हैं, कीवर्ड मैच टाइप देते हैं। मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं, जैसे एक मैंने कीवर्ड पकड़ लिया डिजिटल मार्केटिंग
मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स को मैं अलग अलग मैच टाइप्स दे सकता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कितने तरीके के मैच टाइप्स मैं इसको दे सकता हूं। मैं या तो इस कीवर्ड को ब्रॉड मैच में रख दूं, ठीक है, मतलब इस कीवर्ड को मैं डिफाइन करूं कि ये वाला जो मेरा कीवर्ड है ये ब्रॉड मैच में है, या मैं इस कीवर्ड को डिफाइन कर दूं फ्रेज मैच में, या मैं इस कीवर्ड को डिफाइन कर दूं एग्जैक्ट मैच में। तो अब आपके दिमाग में जो है क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, हम कीवर्ड ये रखते हैं जाके अपने ऐड ग्रुप के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रॉड मैच में कर देंगे तो क्या होगा, फ्रेज मैच में कर देंगे तो क्या होगा, और एग्जैक्ट मैच में कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके लिए हमें एक्चुअली ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग से ही कि जो अलग अलग मैच टाइप्स हैं उनका मतलब क्या है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हमें इन्हें यूज करना है, इसके प्रो कॉन्स क्या है। मतलब ब्रॉड को छोड़ देते हैं, चलो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में रख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, तो उसके क्या प्रो कॉन्स है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे मैं लो कार्ब जो है डाइट प्लान, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को मैं सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कीवर्ड को अगर आप कोई सिंबल नहीं दे रहे हो, सिंपली आप ऐड ग्रुप के अंदर जाते हो और ऐड ग्रुप के अंदर जाके इसी तरीके से आपने इसको बस ऐड कर दिया, सिंपली इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, इस पूरी चीज को, तो ये जो है हमारा ब्रॉड मैच टाइप में काउंट होगा। मतलब कोई सिंबल नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारे पास जब फ्रेज मैच होता है तो फ्रेज मैच में कीवर्ड को हम सिंबल देते हैं। जैसे हमें टेनिस शूज कीवर्ड्स के ऊपर हमें काम करना है और इसको अगर हमें फ्रेज मैच में यूज करना है तो हमें इसे एक सिंबल देना पड़ेगा इस टाइप से, है ना। उसी टाइप से एग्जैक्ट मैच में भी हम एक सिंबल देते हैं। बट अगर हम ब्रॉड मैच की बात करें तो ब्रॉड मैच टाइप में कीवर्ड को हम कोई सिंबल नहीं देते हैं। तो अगर आप सिंपली ऐड ग्रुप के ऊपर जाते हो, ठीक है, ऐड ग्रुप लेवल पर जाते हो और वहां पर कोई भी कीवर्ड आप एंटर कर देते हो बिना किसी सिंबल के, तो बाय डिफॉल्ट जो मैच टाइप चलता है दैट इज बेसिकली ब्रॉड मैच टाइप। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है और यह क्या होगा अगर हम लोग ब्रॉड मैच में अपने कीवर्ड को रख देंगे। तो लेट्स से इस वाले कीवर्ड को मैंने कीवर्ड मैच टाइप जो असाइन कर दिया वो ब्रॉड मैच टाइप असाइन कर दिया, नॉर्मली रख दिया, ठीक है। तो ब्रॉड मैच में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड को अपने ऐड ग्रुप के अंदर ब्रॉड मैच में रख देते हो तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज करेगा यूजर, राइट, उनके ऊपर आपके एड दिखने के चांसेस हैं। फाइन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज करेगा, जैसे एग्जांपल हम बात करें कार्ब फ्री फूड, ये सारे कार्ब हैं यहां पर, ठीक है, कार्ब फ्री फूड, तो मेरा जो कीवर्ड था वो तो लो कार्ब डाइट प्लान था, ठीक है, लो कार्ब डाइट प्लान था, फिर भी हमारा जो ऐड है वो कार्ब फ्री फूड पे दिख गया। क्यों दिख गया हमारा ऐड? क्योंकि जो हमने कीवर्ड का मैच टाइप सेलेक्ट किया था वो ब्रॉड मैच टाइप सेलेक्ट किया था। जब कभी भी हम अपने कीवर्ड का मैच टाइप ब्रॉड मैच टाइप सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम गूगल से बोल रहे हैं देखो भाई हमने ये कीवर्ड तो सेलेक्ट किया है बट इससे रिलेटेड, इससे दूर दूर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर हो रही है तो भी हमारा ऐड दिखा दो। तो आप देख सकते हो लो कार्ब डाइट, लो कैलोरीज, डाइट बुक्स, इवन डाइट बुक्स के ऊपर भी आपके ऐड के ट्रिगर होने के चांसेस हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक्चुअली अगर हम इस टाइप से ब्रॉड मैच टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे तो जो हमारे ट्रिगर होने के, ऐड के ट्रिगर होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और दूसरी बात, ट्रिगर होने के चांसेस ऐसा नहीं कि सब रिलेवेंट क्लिक्स ही आएंगे, इररिलेवेंट जो क्वेरीज हैं उनके ऊपर भी हमारा ऐड ट्रिगर हो सकता है। तो अभी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे क्या प्लस माइनस है इसमें, ठीक है। तो यहां पर नोट करके मैंने कुछ प्लस माइनस लिखे हुए विद रिगार्ड्स टू ब्रॉड मैच। पहला जो पॉइंट है, एडिंग वेरी सिमिलर कीवर्ड सच एज रेड कार एंड कार रेड, ये रिकमेंडेड नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के अंदर, एक तो पहली बात तो आप स्कोप पूरा खोले दे रहे हो, ठीक है, कि इससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स हो मेरा ऐड दिख जाए। तो पहली बात तो आप ये कर रहे हो कि आपने स्कोप पूरा ओपन कर दिया, जैसे ये वाला, ठीक है, लो कार्ब डाइट प्लान है। अब आप अगर एक और कीवर्ड यहां पर सेलेक्ट कर दो, लो डाइट प्लान कार्ब, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों ये रिकमेंडेड नहीं है? क्योंकि इसी से सिमिलर है। तो आप इस चीज को पहले तो अवॉइड करें कि अगर आप ब्रॉड मैच सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखें कि दोनों में कोई ना कोई डिस्टिंक्शन हो, अलग हो एक दूसरे से। अगर बिल्कुल एक जैसी ही बात होगी ना तो वो सेम नहीं रहेगी। फाइन, जैसे मैं आपसे बात करूं, ठीक है, घुमा फिरा के एक ही बात मैं 4 बार करूं, 5 बार करूं, 10 बार करूं, तो वो क्या होगा कि वो कंसीडर नहीं होगा, है ना, क्योंकि बात तो एक ही है। तो यहां पर भी यही होता है कि अगर आपने ये वाला कीवर्ड, दिस इज कीवर्ड 1, अगर इस वाले कीवर्ड को आपने सेलेक्ट कर लिया तो इस वाले कीवर्ड को तो सेलेक्ट करने की एज सच अगर देखा जाए तो जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने ये वाला कीवर्ड सेलेक्ट कर रखा है और ब्रॉड मैच में सेलेक्ट कर रखा है तो एक्चुअली क्या होगा कि इस पर्टिकुलर
क्वेरी के ऊपर अगर कोई यूजर करता है तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका ऐड शो हो जाएगा, तो इसको अलग से करने की जरूरत कहां है ना। तो समझते हैं कि ये आखिर ब्रॉड मैच टाइप किस तरीके से काम करता है। तो इसको बहुत ज्यादा ये ओपन कर देता है हमारे लिए, बहुत सारी जो है सर्चेस के ऊपर आपके एड्स ट्रिगर हो जाएंगे, बट वो रिलेवेंट सर्चेस हो। जैसे मैंने यहां पर बात करी, यहां पर जो यूजर है वो डाइट बुक्स के बारे में सर्च कर रहा है, आप जो है डाइट प्लान के बारे में बात कर रहे हो, यहां पर तो फर्क है ना। तो हो सकता है यहां से कन्वर्जन भी ना हो, क्योंकि ये वाला यूजर अगर आपके ऐड को देखेगा, क्लिक करेगा और आपके पेज के ऊपर जाएगा तो कन्वर्जन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिलेवेंसी उतनी जबरदस्त नहीं है, जो वो ढूंढ रहा था एग्जैक्टली वो नहीं है, बट आपने ब्रॉड मैच में रखा हुआ है, उसकी वजह से आपका ऐड ट्रिगर हो जाता है, दिख जाता है और क्लिक भी आ जाते हैं, आपके पैसे भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं विद रिगार्ड्स टू ब्रॉड मैच, ठीक है। लो सीपीसी मोस्टली इतनी ज्यादा सीपीसी इस केस में नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप उतने रिलेवेंट या उतने एग्जैक्ट जो क्वेरीज है उनके ऊपर जा नहीं रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली इसी के ऊपर दिखाना है। अगर एग्जैक्टली इसी के ऊपर दिखाना है, वहां पर जो सीपीसीज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन जो है वो टाइट हो। आप कहते हो इससे रिलेटेड कुछ भी आए दिखा दो मेरा ऐड, तो कुछ भी आए दिखा दो मेरा ऐड के केस में जब यूजर दूसरे कीवर्ड्स, हल्के कीवर्ड सर्च करता है तो आपका ऐड दिख जाता है। ऐड दिख जाएगा तो क्लिक आ जाएगा, क्लिक आ जाएगा तो पैसे कम पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले कीवर्ड पे तो ज्यादा बातचीत हो ही नहीं रही है, या इस वाले कीवर्ड के ऊपर तो ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं, लोग इस वाले कीवर्ड को ज्यादा सर्च ही नहीं कर रहे हैं, केवल आप ही जो है इसको आपने ब्रॉड मैच में रखा है, इसलिए इसके ऊपर आपका ऐड दिख दिया। तो क्लियर हुआ कि अगर मैं बात करूं कि यहां पर सीपीसी लो है मोस्टली, तो किन वजहों से है, आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया। गुड फॉर फाइंडिंग मोर कीवर्ड्स। देखो अब यहां पर एक फायदा भी है, ठीक है, बट उस फायदे के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्लिक्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। फाइन, तो अमाउंट भी आपका अच्छा खासा स्पेंड हो जाएगा। तो अगर आपके पास बजट ज्यादा है ना, तो आप ब्रॉड मैच टाइप की तरफ जाएं। अगर आपके पास बजट ज्यादा है और अच्छा खासा बजट है, तब आप ब्रॉड मैच टाइप की तरफ जाएं, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप ब्रॉड मैच टाइप की तरफ जाएं। यहां पर मैं बात कर रहा था कि मोर कीवर्ड्स को आप फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? लेट्स से ये आपने कीवर्ड जो है, इसको आपने, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को आपने सेलेक्ट कर लिया है अपने ऐड ग्रुप के अंदर। अब ये वाला कीवर्ड आपके ऐड ग्रुप के अंदर है। मैंने आपसे बात करी थी, एक होती है हमारे पास सर्च टर्म रिपोर्ट, ठीक है। सर्च टर्म रिपोर्ट हमें क्या बताती है कि किन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर या किन पर्टिकुलर क्वेरीज के ऊपर जो यूजर ने करी हुई है उनके ऊपर आपके एड्स ट्रिगर हुए हैं। तो आपको इस सर्च टर्म रिपोर्ट में ये सारी क्वेरीज दिख जाएंगी। अगर इन क्वेरीज के ऊपर आपके इस कीवर्ड ने एड ट्रिगर करा दिए हैं तो, ठीक है, सर्च टर्म रिपोर्ट में देखिए। अब आप देख सकते हो, अच्छा लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, अच्छा लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़े से जो है कंफ्यूज हैं नए कीवर्ड्स को फाइंड करने में, आपको नहीं पता है कि नए कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ये लिस्ट बहुत ज्यादा होगी, बड़ी लिस्ट होगी। क्यों बड़ी लिस्ट होगी? क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर जो आपके ऐड के दिखने के चांसेस वो हो जाएंगे, बड़े सारे वेरिएशंस के ऊपर जो आपके ऐड दिखने के चांसेस हैं वो बन जाते हैं। क्यों बन रहे हैं वो रीजन समझने की कोशिश करो, क्योंकि ब्रॉड मैच आपने कर दिया है ना, तो ये लिस्ट भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब इस लिस्ट से कुछ रिलेवेंट या इंपॉर्टेंट चीजें अगर निकालनी है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन, बट ये सब होगा कब? जब आपके पास बजट हायर होगा। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं, अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप ब्रॉड मैच की तरफ जाएं, ठीक है। या आपको कीवर्ड्स वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं, आपको लिमिटेड कीवर्ड्स के बारे में पता है, तो आप ब्रॉड मैच की तरफ जा सकते हैं, बट बजट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप चीजें एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाओगे और आपका जो बजट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं ना खुल के खेलो, तो खुल के खेलने का मतलब आपके पास फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब रोकथाम नहीं होनी चाहिए कि नहीं बजट की लिमिटेशन या कुछ है। हम क्रिकेट में बात करते हैं ना खुल के खेलो, तो खुल के हम तब खेलते हैं जब पीछे विकेट्स होते हैं। तो यहां पर भी यही बात है, खुल के हम लोग ब्रॉड मैच टाइप तभी सेलेक्ट करेंगे जब हमारे पास पीछे बजट होगा, ठीक है। उसके बाद लेस सीटीआर एंड ऑल, तो यहां पर सीटीआर डाउन होगा। क्यों सीटीआर डाउन होगा? समझो, जैसे इस बंदे ने, लो कैलोरी वाले बंदे ने क्वेरी मारी लो कैलोरी, हमारा इस, क्योंकि ये वाला जो कीवर्ड है ये ब्रॉड मैच टाइप में, तो इसकी वजह से हमारा एक ऐड जो है वो ट्रिगर हो जाता है और ऐड हमारा दिखने लगता है उसकी स्क्रीन के ऊपर। जब ऐड हमारा उसको दिखेगा तो क्या वो क्लिक करेगा? नहीं, क्योंकि वो देखेगा इस ऐड के अंदर बात हो रही है जो है कार्ब डाइट प्लान की, तो वो यहां पर क्लिक नहीं करेगा। जब वो यहां पर क्लिक नहीं करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि हमारा सीटीआर डाउन होगा। हमारे एड्स के इंप्रेशंस तो आते जा रहे हैं, बट हमारा जो सीटीआर है वो डाउन हो रहा है। सीटीआर डाउन हो रहा है तो क्या होगा? याद है क्वालिटी स्कोर वाले लेसन में, उस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने बात करी थी
कि जो हमारा एक्सपेक्टेड सीटीआर होता है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी स्कोर के अंदर। तो अगर आपका जो सीटीआर है वो डाउन होगा या एक्सपेक्टेड सीटीआर डाउन होगा तो आपका क्वालिटी स्कोर भी डाउन होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो रिलेटेड हैं ब्रॉड मैच से, बट फिर भी लोग ब्रॉड मैच को यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त चीज जिसको हम लोग ग्रीन जोन भी बोलते हैं। एक्चुअली ग्रीन जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको उतना ज्यादा ब्रॉड मैच को नहीं यूज करते, ना एग्जैक्ट मैच को उतना ज्यादा यूज करते हैं, बट सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला मैच टाइप है दैट इज फ्रेज मैच। इसीलिए हम लोग इसको ग्रीन जोन बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खतरा भी नहीं है इसके अंदर और बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके स्कोप को समझते हैं ये किस तरीके से काम करता है। लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर लिया टेनिस शूज, ठीक है, दिस इज माय कीवर्ड। तो पहली बात सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल क्या होता है कि कीवर्ड के अराउंड अगर आपने इस टाइप से इन्वर्टेड कोट्स लगा दिए तो जब कभी भी आप अपने कीवर्ड्स को ऐड ग्रुप्स के अंदर ऐड करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आता है कि इसको कौन सा मैच टाइप देना चाहते हैं। फाइन, तो उसमें आप इसको क्या दे सकते हैं कि अगर आपने इसको फ्रेज मैच टाइप दे दिया, लेट्स से आपने इसको फ्रेज मैच टाइप दे दिया या इस टाइप से आपने उसको सिंबल प्रोवाइड कर दिया, समझ लीजिए फ्रेज मैच में आ गया। फाइन, अब अगर इसको मैंने फ्रेज मैच में रखा हुआ है तो हमारा ऐड किसके ऊपर दिख सकता है? देखो ये दो चीजें तो होनी चाहिए यूजर की क्वेरी में, ठीक है। जैसे ये टेनिस शूज है तो देखो टेनिस शूज, ठीक है, इसमें दिख गया शूज फॉर टेनिस, ठीक है, तो ये से रिलेवेंट है। तो यहां पर आपका ऐड दिख सकता है टेनिस शूज ऑन सेल, यहां पर आपका ऐड दिख सकता है रेड टेनिस शूज, यहां पर आपका दिख सकता है। तो यहां पर जो पॉइंट है, ये कंडीशन है, वो क्या है कि जो हमने यहां पर कीवर्ड सेलेक्ट किया है, ये कीवर्ड एक्चुअली जो है वो जो यूजर क्वेरी कर रहा है ना उसमें होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना, इसके अंदर है, इसलिए हमारा ऐड दिख रहा है। अब इसकी भी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली किन सिचुएशन में यूजर को हमारा ऐड नहीं दिखेगा। तो यहां पर देखो टेनिस रैकेट्स, ठीक है, टेनिस तो हमने इंक्लूड कर दिया बट शूज नहीं इंक्लूडेड था तो नहीं दिखेगा। हाउ टू वियर रनिंग शूज फॉर टेनिस, अब यहां पर देखो टेनिस शूज दोनों ही है, लेकिन ये इतनी इररिलेवेंट क्वेरी है इसके रिस्पेक्ट में और इतनी बड़ी क्वेरी इसलिए नहीं दिखेगा। तो गूगल अपना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगाता है जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि इस क्वेरी पे ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसीलिए मैंने आपके लिए यहां पर रखा हुआ है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे फ्रेज मैच है वो किस तरीके से काम करते हैं। बट एक और चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ब्रॉड मैच में जितना हम खुल के खेलते हैं उतना यहां पर हम लोग फ्रेज मैच में खुल के नहीं खेलते, हमारे पास बेटर कंट्रोल होता है चीजों का, ठीक है। अगर हमारे पास बेटर कंट्रोल है तो हम अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करेंगे, खूब अच्छे से ऐड ग्रुप्स बनाएंगे, खूब अच्छी तरीके से जो रिलेवेंसी वाले पॉइंट्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे और फ्रेज मैच को यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, इससे लिखा हुआ है बेटर कंट्रोल देन ब्रॉड मैच, इंप्रूव्ड सीटीआर, रिलेवेंसी है। अब बंदा यहां पर शूज फॉर टेनिस सर्च कर रहा है, आपका ऐड दिख गया तो क्लिक करेगा ही करेगा, रिलेवेंसी दिख रही है, ठीक है। जो सर्च कर रहा है उसी ने ऐड ट्रिगर किया है, तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो सीटीआर है वो इंप्रूव हो जाए, क्योंकि इसको ऐड जब दिखा वो क्लिक करेगा तो सीटीआर इंप्रूव हो जाएगा। मोर सीपीसी, जब कभी भी हम थोड़े से स्पेसिफिक होंगे ना तब हमारी जो सीपीसी है, मतलब कितना पैसा हम दे रहे हैं क्लिक के ऊपर, कॉस्ट पर क्लिक, वो हमारी इंक्रीज होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में थोड़ी सी हमारी सीपीसी भी इंक्रीज होगी। लिमिट्स योर आइडियाज इन सर्च टर्म रिपोर्ट्स, आइडियाज को थोड़ा सा लिमिट कर देगा। क्यों? क्योंकि इररिलेवेंट तो यहां पर क्वेरीज आएंगी नहीं, क्योंकि इररिलेवेंट क्वेरीज के ऊपर हमारा ऐड दिखेगा नहीं। तो सर्च टर्म रिपोर्ट में जाओगे तो इररिलेवेंट क्वेरीज दिखेंगी नहीं, या बहुत सी जो एक्स्ट्रा क्वेरीज दिखती हैं वो आपको दिखेंगी नहीं। तो सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा, जो क्वेरीज आपको दिखती थी वो अब उतनी ब्रॉड नहीं रह गई, वो लिमिटेड हो गई। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सर्च वॉल्यूम इज लिमिटेड, ठीक है, इस टाइप से जो सर्च वॉल्यूम होता है वो भी लिमिटेड हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सर्च नहीं कर रहे होते हैं। इसके बाद जो फाइनल हमारे पास मैच टाइप है दैट इज बेसिकली एग्जैक्ट मैच टाइप, ठीक है। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई एग्जैक्टली इसको सर्च करेगा, शूज फॉर मेन को एग्जैक्टली अगर इस कीवर्ड को सर्च करेगा तभी हमारा ऐड जो है वो शो होगा। दिस इज एग्जैक्ट मैच टाइप, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो जो कीवर्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये होता है कि हम यहां पर इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। बट एग्जैक्ट में देखो हमारा ऐड कहां पर शो हो सकता है, शूज फॉर मेन, अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को मैंने अपने ऐड ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, लेट से हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर यूजर सर्च करता है शूज मैन, हमारा ऐड दिख जाएगा, मैन शूज हमारा ऐड दिख जाएगा, मैन शू हमारा ऐड दिख जाएगा। अब देखो यहां पर फॉर नहीं है, फिर भी जो है गूगल दिखा देता है क्योंकि उसको लगता है ये एक्सट्रीमली रिलेटेड है, एक्सट्रीमली क्लोज है। तो कहने का मतलब एग्जैक्ट मैच का ये नहीं है कि हर पर्टिकुलर केस में एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वही कीवर्ड अगर सर्च होगा तभी आपका ऐड दिखेगा। इसका मतलब ये भी नहीं होता है, यहां पर गूगल अपने आप समझने की कोशिश करता है कि इससे सबसे क्लोज, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या
चीज है। तो एग्जैक्ट मतलब यहां पर फॉर अगर है और यहां पर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपका ऐड नहीं दिखेगा, आपका ऐड दिख जाएगा, आपने इसको एग्जैक्टली रखा हुआ है। तो अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि नहीं मेरे को तो IIT कोचिंग इन दिल्ली इसी के ऊपर मेरे को ऐड रन करना है, मेरे को जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली इसी के ऊपर मेरे को ऐड रन करना है, क्योंकि मेरे को पता है इसकी सर्चेस बहुत ज्यादा हो रही है, मैंने रिसर्च करी हुई है, इसकी सर्चेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं इसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रन करूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं दाएं बाएं में कहीं नहीं जाना चाहता हूं, ना मेरे को ब्रॉड मैच से मतलब है, ना मेरे को फ्रेज मैच से मतलब है, इसकी सर्चेस भी लाखों में हो रही है, दिल्ली के अंदर ही लाखों में हो रही है, तो मेरे पास पोटेंशियल है, मैं क्यों जाऊं ब्रॉड के पीछे। मेरा कीवर्ड क्लियर है, मेरी सर्विस मेरे को क्लियर है और इसकी खूब सारे लोग जो है सर्चेस भी कर रहे हैं, तो इसी पे दिखाओ। ब्रॉड के चक्कर में क्यों पड़ो, फ्रेज के चक्कर में क्यों पड़ो, ऐसे ही 3-4 कीवर्ड सेलेक्ट कर लो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये और ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये और ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, राइट। तो गाइस यहां पर हम लोग इससे रिलेटेड पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये जो शूज फॉर मेन हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने एग्जैक्ट मैच में लिखा हुआ है, मिस स्पेलिंग्स वगैरह को भी पिक कर लेता है ये, ठीक है, एब्रिवेशंस को कर लेगा, सिनोनिम्स को कर लेगा, वेरी क्लोज सर्च इंटेंट अगर होगी तो उसको भी कर लेगा। अब इस पर्टिकुलर केस में मैंने इस पर्टिकुलर कीवर्ड को ऐड ग्रुप के अंदर रखा हुआ है एग्जैक्ट मैच में, तो ऐड दिखेगा कहां नहीं उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर मैं शूज फॉर मेन रखता हूं तो टेनिस शूज पे नहीं दिखेगा, मेन स्पोर्ट शूज पे नहीं दिखेगा, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट या उसके इन पॉइंट्स के अराउंड, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा तभी जो है हमारा ऐड दिखेगा। तो गाइज ये 3 मैच टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें यूज करने चाहिए एक्चुअली मैच टाइप। बहुत सारे केसेस में स्पेशली बिगिनर्स को मैंने देखा हुआ है कि वो ब्रॉड मैच में कीवर्ड्स को रख देते हैं और फिर जो है वो अपने एड्स को रन कर देते हैं और उनके बहुत सारे जो सर्चेज हैं, क्लिक्स हैं, रिलेवेंट आती हैं, कुछ सेल भी हो जाती है, कुछ लीड्स भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है, कुछ लीड्स भी आ जाती हैं। बट अगर आप और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए और रिसर्च करें, स्पेसिफिक हो जाए, अपनी कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से समझें, अपने लैंडिंग पेज को समझें, तो आप और अच्छे बेटर रिजल्ट्स, बेटर कन्वर्जन रेट पे ला सकते। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, क्वेरीज हैं तो कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।